कि किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% आपको अंक प्राप्त करना अनिवार्य है दोस्तों। एक छात्र उस परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किया और वो 10 अंकों से फेल हो गया। अगर ये भी 10 अंक इसमें जुट गया होता तो ये लड़का पास हो गया होता, कि मगर नहीं, इसने 190 अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से वो फेल हो गया। तब उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। अब देखिए 40%, आपको तो परसेंटेज में यहाँ दिया था, वहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि यहाँ पर अंक में दिया है, तो हम क्या करेंगे 190 अंक लिखेंगे। अब इसको 190 अंक प्राप्त किया और वो 10 अंकों से फेल हो गया। वो क्या किया, 10 अंकों से फेल हो गया। अगर ये भी 10 अंक प्राप्त किया होता तो ये लड़का पास हो गया होता, कि मगर इसने 10 अंक प्राप्त नहीं किया तो यहाँ भी 10 प्लस कर देंगे तभी तो पास होगा। तो 40% बराबर 190 और 10 कितना हो जाएगा 200। अगर पूर्णांक कर रहा है तो हम लोग 100% में करेंगे, तो 100% 200 बटा 40 गुणे 100, 10 से 10, 4 25 20, ये आपका 500 पूर्णांक हो गया दोस्तों। क्या हुआ, आपका 500 पूर्णांक हो गया। फिर से दोबारा रिपीट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कि मगर उसने 190 अंक ही प्राप्त किया और वो 10 अंकों से फेल हो गया, तो इसीलिए 190 में प्लस 10 करेंगे तो 200 होगा। 40% 200, 100% बराबर आपको पूरा 500 पूर्णांक आ गया दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है दोस्तों, किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 28 अंक प्राप्त किया और वो 14 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र, इसमें 2 छात्र हैं दोस्तों, वो भी अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया, बट क्या हुआ कि वो भी 4 अंकों से फेल हो गया। बहुत दुख की बात है फेल होना है। आइए, आपको फेल नहीं होना है कभी भी। देखिए, ये पहला छात्र है इक्वल टू ये दूसरा छात्र है। ठीक है, इसने क्या किया है, पहला छात्र 28% अंक प्राप्त किया है, बट क्या हुआ है 14 अंकों से ये क्या हुआ दोस्तों, फेल हो गया है। 14 अंकों से फेल हो गया है। जब ये 14 अंकों से फेल हुआ तो इसमें प्लस होगा, बट दूसरा छात्र क्या हुआ है, इसने भी 30% अंक प्राप्त किया, बट क्या हुआ 4 अंकों से फेल हो गया है। 30% ये भी अंक प्राप्त किया है, बट 4 अंक से ये भी फेल हो गया है। अब क्या होगा, इस 28% दिया, ये 30% दिया है, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 2% होगा दोस्तों। ठीक है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी पक्षांतर किया जाएगा तो माइनस होगा। तो 14 में 4 जाएगा तो कितना होगा 10% होगा। अंक में दिया है, परसेंट नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, ये अंक है, ये भी अंक है, तो इसलिए अंक में लिखा जाएगा। तो ये 14 में 4 जाएगा तो कितना होगा 10 होगा। तो पूछ रहा है तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हम लोग 100% में पूर्णांक ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणे में आप 100 लिखेंगे। 2 5 10, इसका पूर्णांक कितना आ गया दोस्तों 500, इसका पूर्णांक आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। मेथड 1 से हम पहले लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये एक डायग्राम बना लीजिए दोस्तों, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक, ये आपका अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी है, ये आपका गणित है, ये दोनों है दोस्तों। दोनों कहने मतलब मैथ प्लस इंग्लिश वाले दोनों बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है 40% छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो 40% इसमें पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, 40% इसमें लिखते हैं। कह रहा है 70% छात्र गणित में पास हुए, तो 70%, तो 70 में से 40 जाएगा तो यहाँ पर 30% बचे, तभी तो 40 और 30 70 होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना। 70% छात्र गणित में पास हुए तो 40% दोनों विषय में पास हुए हैं,
तो 70 में 40 को घटाएंगे तो 30% होगा, तभी 30 40 70% होगा दोस्तों। इसमें कह रहा है अंग्रेजी में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो इसमें भी 40 है परसेंट दोनों पास हुए हैं, तो इस 60 में से घटाएंगे तो इसमें 20% अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में पास हुए, तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज हम 100% में निकालते हैं दोस्तों। 100% निकालते हैं कि नहीं निकालते, तो 30 और 40 70 और 70 20 90%। 90% इक्वल टू 10% दोस्तों दोनों विषय में पास हुए। आइए, आपको इतना डायग्राम वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजी से कर ले सकते हैं। हम 100% मानते हैं दोस्तों। क्या हुआ, 70% गणित में पास हुए, इसको भी माइनस करेंगे, और 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो यहाँ पे हम 60% करेंगे। और कह रहा है दोनों विषय में 40% छात्र पास हुए। देखिए ये भी प्लस ये प्लस तो 140 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ तो माइनस होकर करेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 713 130%। ये आपका परसेंटेज में ये 1% है, तो 40 में से 130 जाएगा, 140 में 130 जाएगा दोस्तों, तो 10% आपका दोनों विषय पास हुए। बस ऐसे ही लगाना है हमको, ऐसे ही आधार पर लगाना है। डायग्राम बनाएंगे पेपर में आपको टाइम बहुत बर्बाद होगा दोस्तों, डायग्राम नहीं बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, उसमें दोस्तों पास हो रहे थे, इसमें फेल हो रहे हैं। 40% छात्र गणित में फेल हो रहे हैं, और 45% छात्र दोनों विषय में पास हो रहे हैं दोस्तों। अब देखिए हमने 100% माना, माइनस माइनस रखेंगे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए, तभी तो मालूम चलेगा कितना परसेंट लड़के छात्र पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। 30% छात्र फेल हो रहे हैं गणित में अंग्रेजी में, अब प्लस 40% छात्र गणित में पास हो रहे हैं, तो इसको भी 40 यहाँ पर प्लस किया जाएगा। जब दोस्तों फेल होंगे तो प्लस किया जाएगा, और अगर पास होंगे तो माइनस किया जाएगा। यहाँ पे आपको दोनों छात्र कितने परसेंट पास हुए हैं, 45% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं, तो यहाँ पर 45% लिखेंगे दोस्तों, 45% लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 100% माइनस 30 और 40 70 70 4 110 और 5 115 115% दोस्तों कितना हुआ, तो इसमें अगर 100 में से 115 घटाया जाएगा तो कितना होगा, -15% होगा दोस्तों। -15% दोस्तों ये दोनों विषय में फेल हुए बच्चे हैं। ये कौन बच्चे हैं, ये फेलियर बच्चे हैं दोस्तों। इतने लड़के दोनों विषय में फेल हुए। आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ दोस्तों, देखिए सुनिए। 100% में हम निकालते हैं, 30% ये लड़का फेल हुआ है अंग्रेजी में, 40% लड़का आपका मैथ में फेल हुआ है, 45% दोनों में पास हुए हैं। तो इन सबको जोड़ लिया जाएगा और इतना में से घटाया जाएगा, तो इतने टोटल लड़के आ जाएंगे फेलियर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे क्या है, ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, कभी परसेंटेज हम निकालेंगे तो हम लोग 100% निकालेंगे। इसमें दो उम्मीदवार हैं दोस्तों, एक ये है एक ये है। कह रहा है दोस्तों कि इसमें एक उम्मीदवार जो है कुल डाले गए मतों को 60% अंक प्राप्त करता है, 60 अंक प्राप्त करता है। अब मान लीजिए ये जब ये 60% अंक प्राप्त किया तो जाहिर सी बात है ये 40% अंक प्राप्त करेगा। सो दोस्तों आप इस बात को समझिएगा, ये 100% में 60% अंक ये परसेंटेज ये प्राप्त कर रहा है, तो 40% ये प्राप्त करेगा नहीं करेगा 100% में। अब कह रहा है 60% प्राप्त, और वो 6000 मतों से चुनाव जीत गया दोस्तों। जीता कितना होगा, इन दोनों को डिफरेंट से जीता होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा, 20% होगा। डिफरेंट कर लीजिएगा, 60 40 20, यही डिफरेंट होता है दोस्तों, यही डिफरेंट होता है। तो 20% बराबर कितना दोस्तों, 6000 मतों से चुनाव जीत गया है। इन दोनों का डिफरेंट जीत होती है, तो यहाँ पर हम लोग 6000 लिखेंगे। कह रहा है
6 चुनाव जीत गया तो इस चुनाव में कुल मतदाताओं ने भाग कितना लिया था, इनकी पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे 100% बराबर 6000 बटा 20 गुणे 100। 1 0 से 1 0, 2 3 6। अब कार इसको 300 उतारेंगे, फिर से यहाँ पर 2 0 है, इसको 2 0 को उतारेंगे। कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों 30,000 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है मोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक मोहन का आय है वो 75% खर्च करता है। यदि उस व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि हो जाए और वो व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों आप लोग समझते हो, व्यय खर्च को व्यय लिखते हैं हम लोग, प्लस बचत लिखते हैं, इक्वल टू में कुल आय लिखते हैं। कुल आय लिखते हैं। 75% खर्च कर रहा है दोस्तों अगर 75% खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है 75% खर्च कर रहा है तो 100% निकला जाता है। तो 25% वो क्या करेगा, बचत करेगा। ये 100% में, ये 100% में होता है कुल आय। तो 25 तिहाई 75 अब प्लस 25 से करना है 25। दोस्तों अगर इसको करेंगे तो 3 + 1 इक्वल टू 4, इसका कुल आय हो गया दोस्तों। अब जो कह रहा है तो व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% की इसमें वृद्धि करेंगे। कह रहा है 20% की वृद्धि हो जाए व्यक्ति के आय में। दोस्तों यहाँ इसमें नहीं होगा, आय में हो रहा है ना, कुल आय में, इसमें 20% की वृद्धि होगा। इसको काटिए, यहाँ पर 3 + 1 इक्वल टू कुल 4 इतना आया ना। इस क्वेश्चन को आप लोग हटा दीजिए दोस्तों, इस पर तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है तो कह रहा है तो उस व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए। ये व्यय है आपका, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, हो जाए तो बचत में कितना % की वृद्धि होगी। बचत में x करो, कुछ नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, 10 तिहाई 30 प्लस 1 गुणा x करेंगे तो x होगा इक्वल टू 20 चौको 80। अब करेंगे इसको 75 करेंगे तो x बराबर 50% आएगा दोस्तों। ये बचत है दोस्तों, देखिए x बचत है। ये क्या करेगा, बचत इसका कितना होगा दोस्तों, 50% होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।